पेंशन के लिए हथियार से बनेगी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते चुनावी मुद्दे भी तय होने लगे हैं। सत्ता में वापसी को जोर लगा रही कांग्रेस इस संबंध में सोच समझकर कदम उठा रही है, इसलिए मुद्दे भी खूब परख कर चुन रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनावी एजेंडा में सबसे ऊपर रखने का फैसला किया है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा या फिर हिमाचल सरकार के लिए भी इस विषय में कुछ करना लाजिमी दिखने लगा है। कर्मचारियों को लुभाने लगी कांग्रेस, सरकार उलझन में। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की। उलझन क्या है उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हम कांग्रेस की करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात हम सियासत और कर्मचारियों को एक साथ लाते हुए ओंकार जी, मेरा पहला प्रश्न है आपसे, आपकी शुरुआती टिप्पणी के लिए जी कि हिमाचल में जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, इलेक्शन बहुत नजदीक है, हर दिन घड़ी टिक 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 कर रही है, समय बीतता जा रहा है। वो जो चुनावी मुद्दे हैं वो लगभग अब फाइनल होने लगे हैं। पहले तो आप ये बताइए, दोनों ही, चाहे भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, मुद्दे अब कंसोलिडेट होने लग पड़े। अब ऐसा नहीं है कि ये रखें या वो रखें, अब इकट्ठे होने लगे हैं। क्या राय है? जी बिल्कुल अनिल जी, सियासी जंग जारी है और मुद्दे अब तय होने लगे हैं। देखिए, राजनीतिक दलों को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हिमाचल जो है वो एक सीमित साधन वाला राज्य है और यहाँ बहुत से जो लोग हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं। तो इस तरह से अगर सरकारी कर्मचारियों को किसी भी सरकार के भीतर में कोई दिक्कत आती है तो वो हमेशा यही कोशिश में रहते हैं कि वर्तमान सरकार ही उनके मुद्दों को जो वो हल करे। तो इस तरह से अगर वर्तमान सरकार में कहीं कोई खामी रह जाती है तो कर्मचारी जो है, यहाँ का कर्मचारी और यहाँ का जो मतदाता है विशेषकर, तो वो जो मतदाता है वो अपने मुद्दे तय करने के लिए सरकारों को विवश कर देता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो अब जो मुद्दे तय होने लगे हैं अनिल जी, ये मतदाताओं के बीच में जाके उनकी समझ को बैठा के इन मुद्दों को दोनों ही पक्ष जो हैं वो सियासी दल जो हैं वो इनको तय करने लगे हैं। जी बिल्कुल सही कहा ओंकार जी। अच्छा, एक सियासत का ना एक बड़ा मजेदार पहलू होता है ये जो हमारी चुनावी सियासत होती है, इसमें जो विपक्षी दल होता है उसको मुद्दे तलाशने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल सही बात। आप चाहे किसी भी दल की सरकार देख लीजिए, जो अपोजिशन में होता है, एक तो उसको सीधा फायदा मिल रहा होता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का, है ना। हाँ, ये कई बार बहुत ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है और कई बार नहीं भी रहता है। हम देख चुके हैं अतीत में, हालांकि हिमाचल में हर बार होता है। अब ओंकार जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जनता का मूड भांपने के लिए कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। जी बिल्कुल, सब दिख रहा है सामने, जनता क्या कह रही है, क्या चाह रही है। अच्छा, क्या यही वजह आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसने कर्मचारियों का एक आक्रोश भांप लिया है और उसको एक मुद्दा बना के तय कर लिया है और सामने रख दिया है कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है। क्या कहेंगे आप कर्मचारियों के आक्रोश और कांग्रेस की सोच के बारे में? और बिल्कुल अनिल जी, मैं दोबारा फिर ये दोहराना चाहूँगा कि कर्मचारी हिमाचल में सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि साधन विहीन राज्य है। साधन विहीन तो नहीं कहेंगे, बहुत कम साधन है, सीमित संसाधन है। तो ऐसे में हर घर से आपको एक सरकारी कर्मचारी मिल जाएगा लगभग। और जब इन कर्मचारियों को कई मुद्दे हल नहीं होते हैं, ये सरकारों के पास पहुँचते हैं, वर्तमान सरकार जो है अगर कोई इनको विलम्ब कर देती है तो उनको गुस्सा आता है और अपने अपने मुद्दे जो सत्ता विपक्ष के बाद जो है वो विपक्ष के पास भी ये मुद्दे पहुंचते हैं। आज इन दिनों विपक्ष में कांग्रेस है, तो कांग्रेस को अब कर्मचारियों के जितने भी मुद्दे हैं वो कांग्रेस उन मुद्दों को भुनाने की फिराक में है और इन मुद्दों को बाकायदा वो घर घर एक समूहों में जाकर जो है वो पता लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों को क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो संजीवनी है वो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके मुद्दों को भुनाना है। ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है कि कर्मचारियों को जो है कांग्रेस को जो है वो कर्मचारियों के आक्रोश का जो है कहीं फायदा मिल सके। एक चीज बड़े ध्यान रखने वाली है, हिमाचल में कर्मचारी हमेशा ही डिसाइसिव फैक्टर होते हैं जब इलेक्शन की बात आती है और कर्मचारी हमेशा से ही मुद्दा रहते आए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बार जो कांग्रेस ने एजेंडा तय किया है, स्वयं कांग्रेस के नेता अपने मुंह से बता चुके हैं कि हमने एजेंडा तय कर लिया और टॉप पे रहने वाला है इस समय कर्मचारियों का मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है ओंकार जी, सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय हिमाचल में जो मांग उठ रही है, बल्कि पूरे देश में ही उठ रही है। और वो ऐसा मुद्दा है जिसने कई प्रदेश की सरकारों को एकदम से एक डिफेंसिव करते हुए उनको कर्मचारियों की मांग मानने के लिए मजबूर कर दिया। हम ओपीएस की बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, जो 2003 तक या 2004 की एक सर्टेन जो डेट है उससे पहले तक
जो सरकारी सेवा में कर्मचारी आ गए थे उनको वो लाभ मिलता है, उसके बाद वालों को नहीं मिलता है। अब ओंकार जी, आपको क्या लगता है कि ये जो घोषणा पत्र पर ओपीएस का मुद्दा टॉप पे रखने का एक ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने, ये कितना बड़ा मूव है कांग्रेस के नजरिए से? और आप ध्यान दें, लगभग 1.25 लाख या उससे अधिक कर्मचारी हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो एनपीएस कर्मचारी हैं, न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आने वाले कर्मचारी हैं, जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, दिन रात लंबे आंदोलन चला रहे हैं। कांग्रेस ने ये मुद्दा अगर अपने एजेंडा में टॉप पे रखा है इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो ये कितना बड़ा मूव है? बिल्कुल अनिल जी, इस सरकार के जो है वो 3 से 4 महीने अब इस कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल के बचते हैं। तो अगर 4.25 साल में ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को अगर इस सरकार ने उस गंभीरता से संबोधित नहीं किया है, तो कर्मचारी ये मानकर चल रहे हैं कि क्या आने वाले इन 3-4 महीनों में कोई चमत्कार हो सकता है। अगर चमत्कार हो जाए तो कर्मचारियों का मन बदल सकता है। और चमत्कार अगर कांग्रेस के नजरिए से मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी जी, तो कांग्रेस जो है इस मुद्दे को, ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को इस तरह से भुनाना चाहती है कि अगर उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी तैयार किया है और उसके बाद तैयार कर रहे हैं और उस घोषणा पत्र का जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तो उन्होंने, हालांकि घोषणा पत्र के ड्राफ्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, पर कांग्रेस ने इसे सार्वजनिक कर दिया है और खुलेआम ऐलान कर दिया कि हमारा एजेंडा नंबर 1 ये है जी। और उस घोषणा पत्र का टॉप मोस्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना। जी 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 जी, सही है। मतलब कांग्रेस को लगता है कि एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा हो गया है। 1.25 लाख कर्मचारियों का मतलब है ओंकार जी, आप एक घर में 4 वोट रख लीजिए। जी जी, सही बात है। तो आप देखिएगा ये गिनती 5 लाख तक पार होगी। ये हम कम से कम कह रहे हैं आपको, लेकिन ये वोट इससे ज्यादा भी अफेक्ट होते हैं। तो 5 लाख वोट कोई कम नहीं होते हैं, जहाँ पे लगभग आप ये समझिए कि 40-45 या 35-40 लाख वोट पोल होते हों वहाँ पे उस प्रदेश में। ओंकार जी, अब इसको हम सरकारी नजरिए से भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार, वर्तमान में भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब कई बार वो इस मुद्दे पे कह चुके हैं, या भाजपा के बड़े नेता भी कह चुके हैं कि सरकार की इस पे नज़र है। ये ऐसा माना जाता है ओंकार जी कि सरकार, जो अंदर के सूत्र है वो बताते हैं कि सरकार और सरकार के जो मेंबर्स हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सहमत हैं अंदर खाते कि ये सच में ही एक बड़ी डिमांड है और इस मांग को पूरा कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं, प्रदेश सरकार जो है वो कहीं पे इधर जाऊं या उधर जाऊं वाली स्थिति में थी। लेकिन अब 2 चीज़ें हैं ओंकार जी जिससे ये लगता है कि सरकार इस मामले की गंभीरता समझ रही है। इसमें पहला मामला है, आप ये समझिए, घनश्याम शर्मा, जिनको कर्मचारी कल्याण बोर्ड को पुनर्जीवित करने के बाद उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और घनश्याम शर्मा जो है वो स्वयं कर्मचारी नेता रहे हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत अच्छी उनकी छवि रही है कर्मचारियों के बीच। और सबसे बड़ी बात है, वो सियासत समझते हैं जी, उनको बात करने का पता है, उनको मनाने का पता है, लोगों का उबाल कैसे शांत किया जाता है सब जानते हैं। एक मुद्दा तो ये है। और दूसरा मुद्दा है, देखिए, नए हमारे जो चीफ सेक्रेटरी आए हैं आर.डी. धीमान साहब, ओंकार जी क्या लगता है कि इसी वजह से धीमान साहब ने हाई पावर कमेटी की जो बैठक है, जो इस पे बनाई गई है ओल्ड पेंशन स्कीम देने की संभावनाएं तलाशने के लिए, वो बैठक बुलाई है और बैठक कल होने जा रही है 3 बजे, जो अभी तक सूचना है। अगर जाहिर है कोई शेड्यूल इसका नहीं बदलता है, जैसे कल देर रात जो था वो कैबिनेट मीटिंग का शेड्यूल बदल गया, अब 20 के बजाय 27 की बात है। क्या ओंकार जी आप इन 2 फैक्टर्स को देखिए, घनश्याम शर्मा की नियुक्ति और नए चीफ सेक्रेटरी का हाइपर एक्टिव होना, हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाना और उसके पहले निर्देश देना कि तैयारी के साथ आए, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम जो एक मुद्दा कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, क्या अब सरकार उसको काउंटर चेक करने जा रही है? क्या लगता है? बिल्कुल अनिल जी, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जब धर्मशाला में शीतकालीन सत्र चल रहा था तो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन, दिसंबर की बात है शायद, है ना जी, 10-11 बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को सामने आकर यह ऐलान करना पड़ा कि इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए हम हाई पावर कमेटी गठित करने जा रहे हैं। मगर उस संबोधन के बाद, उस आश्वासन के बाद करीब 6 महीने जो है वो बीत चुके हैं और 6 महीने तक कोई भी हाई पावर कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। राम सुभग सिंह ने शायद 2 बार मीटिंग बुलाने की कोशिश भी की, पर तकनीकी कोई उसमें रहा होगा या समय नहीं मिल पाया होगा, या फिर ये समझ लिया गया होगा कि मुद्दा नहीं है, ये नहीं है। जी। अब जब नए मुख्य सचिव आए हैं आर.डी. धीमान, तो उन्होंने 20 तारीख को यानी कल 20 जुलाई को बुधवार को एक मीटिंग बुला ली।
उस मीटिंग में फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी ऑफिसर बुला लिए गए हैं। तो कल की ये मीटिंग में तय हो जाएगा कि इस मीटिंग के क्या क्या बिंदु बाहर आते हैं, और ये बिंदु जब बाहर आएंगे तो उसके बाद 27 जुलाई को फिर कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। तो उस मीटिंग में भी शायद इस मुद्दे को एक पहलू के तौर पे एक हो सकता है उसको एक डिस्कशन का कोई नोट मिल जाए, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए। जी, उम्मीद करनी चाहिए। देखिए ओंकार जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि बड़े लंबे समय तक लिंगर ऑन हुआ ये मसला ओपीएस का, शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इतना बढ़ जाएगा। आप देखिए पिछली बार जो शिमला में वो मार्च का महीना था, शायद 3-4 मार्च का, जब एनपीएस कर्मचारी शिमला जा पहुंचे थे, आंदोलन हुआ था, बड़ा सारा घेराव की कोशिश हुई, और फिर अंत क्या हुआ था, एफआईआर और सारा कुछ। उसके बाद भी ऐसा लगता था कि, लेकिन अब जैसे ही सियासी एक संबल मिला है एनपीएस के आंदोलन को, तो सरकार को शायद ये लगा है कि अब देर नहीं की जा सकती, इसलिए शायद ये सारा डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है। आपने सही कहा, कल मीटिंग होने जा रही है और कुछ कंक्रीट निकल के ज़रूर आएगा। ओंकार जी, एक चीज़ जिस पे हम चर्चा करना चाहेंगे, पहले मैं आपको प्रश्न ये दे दूं साथ में अपनी टिप्पणी के साथ। देखिए, कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया है कि सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है कि हिमाचल के नेता ये वादा कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती है, तो हम पहला फैसला लेंगे ओपीएस लागू करने का। इस विषय में कांग्रेस पार्टी ने जो दावा किया गया है प्रदेश के बड़े नेताओं की ओर से, उन्होंने कहा है कि हमने हाई कमान से हाँ ले ली है इस मसले पे। और हाई कमान कौन है कांग्रेस की, हम जानते हैं। वहाँ से हाँ कह दी गई है कि हाँ, जहाँ जहाँ भी ये मुद्दा है, और शायद यही वजह है कि जो गैर कांग्रेसी स्टेट्स हैं वहाँ पे वो फैसला ले रहे हैं, ओपीएस को रोल बैक कर रहे हैं, और साथ ही साथ जहाँ पे भी कांग्रेस है वो भी कर रही है, और साथ में समर्थन भी दे रही है। चाहे आप झारखंड की बात कर लीजिए, इसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो हुआ ही है। तो ओंकार जी, क्या वजह है कि कांग्रेस ओपीएस पर ऊपर से नीचे तक लेके सारी इसमें मौका सूंघ रही है, एक सियासी मौका कांग्रेस को लगता है, जहां पे उसको लगता है कि सफल हो जाएगी। लेकिन अगर हम केंद्र की बात कर लें तो इस विषय पर अभी तक कोई स्पष्ट राय नहीं दिखी है। उल्टा ये जरूर हमें देखने को मिला था कि राजस्थान ने जब ये कहा कि एक लेटर भी हिमाचल सरकार को आया था, बहुत चर्चा में रहा वो लेटर, कि जी हमारे पैसे वापस करिए जो एनपीएस फंड में जमा है, उस एजेंसी से मांगेंगे क्योंकि हम इसको ओपीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। शायद ये कहा गया कि देखिए जैसा कोई क्लॉज नहीं है कि हम आपको पैसे वापस कर सकते हैं, वापस करने का कोई प्रोविजन है ही नहीं, ये कहा गया उस एजेंसी की तरफ से। अब बड़ी बात क्या है कि केंद्र में सरकार है, केंद्रीय एजेंसी है, तो ये उंगली उस तरफ भी उठ रही है कि शायद वो ऐसा करवा रहे हैं। तो ओंकार जी, अगर वैसा क्लॉ नहीं है तो क्या क्लॉ डालना नहीं चाहिए था, या अब मौका नहीं आ गया है कि डाल देना चाहिए और कोई पॉजिटिव इशारा केंद्र की तरफ से हो जाना चाहिए, जिससे हिमाचल के कर्मचारियों को लगे कि नहीं, वर्तमान सरकार हमारी सोच रही है। और बड़ी बात क्या है, क्योंकि ये ओंकार जी, अगर इसमें बड़ा एक ब्रेक थ्रू होनी है इस मसले पे, तो केंद्र से होना वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से अगर एकदम से गो अहेड मिल जाता है, वो पैसा वापस हो जाता है राज्यों को जो लागू करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी रहेगी। क्या लगता है, कांग्रेस तो इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है, लेता नहीं दिख रही है, क्या राय है? अनिल जी, हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि हिमाचल को डबल इंजन की सरकार होने का शायद कहीं नुकसान हो रहा है। जी। नुकसान हम इसलिए कर रहे हैं कि ओपीएस में जो वित्तीय प्रबंधन है उसका सारा दारोमदार जो है, जैसे आपने चर्चा की, वो सारा दारोमदार जो है वो केंद्र के ऊपर निर्भर है। ठीक है। अब आप देखिए कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं, इन्होंने कह दिया कि हमें अब केंद्र से भी कोई लेना देना नहीं है, हम अपने साधनों संसाधनों पर निर्भर रहते हुए ही कर्मचारियों को ओपीएस जो है उसकी सुविधा बहाल कर देंगे। ठीक है। और हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल सरकार जो है वो पूरी तरह केंद्र पे निर्भर है। केंद्र से जब तक हरी झंडी नहीं मिलती है, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस मामले पे कोई भी हाँ या ना नहीं कर पा रही है। तो सबसे बड़ा मामला ये है। ओंकार जी, देखिए पहले की बात है ये कि नहीं कर पा रही है, सबको पता है इस मसले पे। एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, शायद पर उत्तर मिलेगा नहीं, उसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अगर डबल इंजन सरकार नहीं होती हिमाचल में और वर्तमान सरकार होती, जयराम ठाकुर साहब की सरकार होती, तो क्या अब तक फैसला लिया जा चुका होता? बहुत से लोग मानते हैं कि हाँ, शायद ले लिया जा। लेकिन आपने डबल इंजन की बात की, चलिए मैं ये प्रश्न आपसे मैं अभी पूछने ही वाला था डबल इंजन का। कांग्रेस प्रभारी जो है प्रदेश के, संजय दत्त साहब, उन्होंने तंज कसा है, उन्होंने डबल इंजन सरकार पर और ये कहा है कि डबल इंजन की वजह से हिमाचल की प्रगति रुकी है। इशारा उनका ये, हालांकि आरोप उन्होंने विभिन्न लगाए हैं। तो अगर हम ये देखें
तो क्या कांग्रेस इसको भी एक मुद्दा बनाने जा रही है काउंटर अटैक करने के लिए? क्योंकि अब जब इलेक्शन आएंगे तो बात पक्का चलेगी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और यहाँ पे जयराम ठाकुर साहब एक बार फिर से विकास को गति मिलेगी। तो क्या केंद्र उसके लिए पहले ही उस गुब्बारे की हवा निकालने के लिए माहौल बना रही है कि डबल इंजन का हिमाचल को उल्टा नुकसान हो रहा है, और ये बात ओपीएस पर भी लागू होती है? आपकी क्या राय है? दरअसल इन दिनों जो है ओपीएस समेत ऐसे मुद्दे हैं कर्मचारियों के जो जिनमें धन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा। जी सही है। और हम धन के मामले में पूरी तरह से केंद्र के ऊपर निर्भर हैं। आप यूँ देखें कि ओपीएस के अलावा हमें हमारे जो कर्मचारी हैं उनको एरियर दिया जाना है, और एरियर जैसा मुद्दा, अनिल जी ऐसा मुद्दा है, उसमें बहुत सारे धन की जरूरत है। और अगर कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त ने ये तंज कसा है तो ये बिल्कुल उन्होंने एक यूँ समझिए कि दुखती हुई रग पे हाथ रखा है, क्योंकि जब तक प्रदेश सरकार को केंद्र से धन का प्रावधान नहीं हो जाता है, वर्तमान हमारी जो ये सरकार है ये कर्मचारियों को किसी भी जो है पहलू से, किसी भी एंगल से उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो धन का प्रावधान है वो नहीं कर पाती है, और कर्मचारी तब तक हो सकता है मायूस रहे, मायूस हो। अच्छा ओंकार जी, इसमें देखिए कर्मचारियों से हटके भी एक अगर हम बात कर रहे हैं इसी बात पे, आपने कहा केंद्र से धन, देखिए पिछले साल भी हिमाचल को लगभग 950 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अभी तक ये कहा जाता है कि नुकसान की भरपाई केंद्र की ओर से नहीं की गई है। आप ध्यान दीजिए, हिमाचल में अभी भी 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है मॉनसून के कारण। पिछले दिनों को लगभग एक हफ्ता या उसके आसपास गुजरात में भारी बारिश आई, बाढ़ आई, लोगों की जान भी गई। तो वहां के लिए बड़े फौरन से आप ये समझिए वित्तीय मदद दी गई। तो ऐसे आरोप लगाए गए कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी, या फिर जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं उनकी तरफ से भी। तो एक तो ये चीज़ है कि शायद एक प्रदेश सरकार की एक परेशानी ये है कि केंद्र सरकार का जो डबल इंजन जिसका दावा किया जाता है उसका लाभ मिलता भी होगा, इससे इनकार नहीं किया जाता, लेकिन आजकल जनता को वो डबल इंजन का पुश मिलता नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री साहब आए, बड़े नेता आए, लेकिन हिमाचल के लिए ना कोई पैकेज, ना कोई बड़ी घोषणा। हिमाचल के लोग, जी एक सेकंड मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। हिमाचल की तरफ से ये जरूर कहा गया सरकार की तरफ, सरकार के नुमाइंदों की ओर से कि जी हमें बिन मांगे ही सब मिल रहा है, लेकिन ठीक है मिल रहा होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है। बड़ी बात दिखने की है। डबल इंजन का इफेक्ट क्या है वो नजर आना चाहिए। हाँ जी, आप कुछ आपने गुजरात में आई हुई बारिश और उसके बाद जो बाढ़ आई उसकी बात की, और तुरंत जो है वो राहत पैकेज भी दे दिया गया। मैं आपको पिछले साल ले चलता हूँ। जब पिछले साल जब बरसात हुई थी, तो बरसात का जो नुकसान था, रेन डैमेज हुआ था, उसकी भरपाई केंद्र सरकार ने करनी थी, ठीक, वो भी पूरी तरह से नहीं हुई। और अनिल जी आज की डेट तक देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश को इन 17-18 दिनों में कम से कम 500 करोड़ रुपए का नुकसान। हाँ, आधिकारिक आंकड़ा देखें तो 350 करोड़ के आसपास तो पहुंच ही गया। क्योंकि देखिए आधिकारिक आंकड़ा इस तरह से होता है कि रोज का रोज जो है वो इसमें जुड़ रहा है। मान लो कल कोई नुकसान हुआ है तो उसका जो है 2-3 दिन के अपडेट कैलकुलेशन होता रहता है। तो इस तरह से हम जो है वो, अगर कांग्रेस कोई तंज कस रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र और हमारी सरकार जो है बराबर की इसमें। हाँ, मतलब सीधी सी बात है। अब वर्तमान में हिमाचल सरकार की चुनौती ये हो गई है कि डबल इंजन का प्रभाव दिखाना पड़ेगा कि देखिए महाराज ये हुआ और ये है डबल इंजन का फायदा, हमें दोबारा चुनिए और ये डबल इंजन हमारी ऐसे ही मदद करता रहेगा। ये चुनौती तो रहेगी, शायद कुछ सोचा तो होगा, देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है, कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं ओंकार जी, क्या लगता है आपको? देखिए ओपीएस के मुद्दे को जिस तरह से कांग्रेस ने भुनाया है और कर्मचारियों को गोलबंद करने की बात कही है, तो जाहिर है अब सिर्फ 1.25 लाख कर्मचारियों तक ही नहीं रुकेगी कांग्रेस, बाकी मुद्दे भी उठाएगी। तो अभी जैसे आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि एरियर का मसला है, छठे पे कमीशन के लाभ है, बाकी भी कई कर्मचारियों की मांगे हैं, क्या लगता है जल्दी इस ये जो हो रहा है ओपीएस से या बाकी सारी चीजें, वो मुद्दे जल्दी हल होते दिख रहे हैं? पैसा कहीं से आ जाए, लाना पड़ेगा ना सरकार को, क्या आपको क्या लगता है? देखिए अनिल जी, छटपटाहट जो है वो दोनों तरफ है। भाजपा ज्यादा विचलित इसलिए है इन दिनों क्योंकि उसने मिशन रिपीट का नारा दे रखा है, और इसके लिए वह सिरधर की बाजी जो है वो लगाने वाली है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर ओपीएस बिल्कुल टॉप पर है तो निश्चित तौर पर भाजपा भी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़े फायदे के जुगाड़ में है। और आप देखें कि इसी महीने मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में, उनकी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंगें हैं, तो उन मीटिंगों में हो सकता है कि हिमाचल के कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत देने की जो है वो कोशिश की जाए। और ओंकार जी, एक और नई खबर है कि देखिए गुजरात और हिमाचल के चुनाव तो होने थे, अब ये भी है कि J&K में भी चुनाव करवाए जा सकते हैं इन दोनों राज्यों के साथ। तो जाहिर है कि पैकेज
हाँ, है ना। J&K के लिए तो पक्का ही होता है कि J&K के लोगों को लगना चाहिए वहाँ पे। कई कारण है जिससे कि उनको बिलोंगिंगनेस दिखानी होती है भारत सरकार को, जो दिखाई जाएगी। तो शायद इस कड़ी में हिमाचल के हिस्से भी कुछ आएगा ज़रूर। और जैसे आपने कहा कि मिशन रिपीट करना है, तो सरकार को पता है कि मिशन रिपीट के लिए करना क्या क्या पड़ेगा। शायद हम थोड़ी जल्दी में हैं, या फिर शायद सरकार सही मौका देख रही है, बिल्कुल सटीक मौका। कब आ जाए भगवान जानता है।